तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि सर्कुलर शाफ्ट पे टॉर्सनल स्ट्रेस कैसा होता है ना। इस तरह की चीज़ें हमने पढ़ा था। थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि अगर ये जो है शाफ्ट है, इस पर अगर टॉर्सनल स्ट्रेस लगाएंगे तो टॉर्सनल स्ट्रेस इस तरह से होता है ना। ये मिड पॉइंट है, ये यहाँ पे है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। ठीक है, इस तरह से होता है। अगर होलो की बात करें तो होलो में इस तरह से होता है ना। होलो में इस तरह से होता है चीज़ें। ठीक है, जैसे कि अगर ये पॉइंट है तो इस तरह से एक ये तो इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, ये तो इधर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, अगर हम इस तरह की बात करें तो ये तो इधर की तरफ मूव करेगा और ये इधर की तरफ मूव करेगा। ये है ना, इस तरह का होता है। ठीक है, अगर ये होले की बात करें तो होले में इस तरह से होता है ना। ये क्या होता है, बढ़ते जाता है। इधर भी बढ़ते जाता है ऐसे। अब अगर इधर इस साइड की बात करें तो इधर की तरफ मूव कर रहा है, ये इधर की तरफ घूम रहा है। तो ये क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा है ना। आपको आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा। इस तरह से क्या होता है, बढ़ते जाता है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था कि कैसे इस तरह से शेयर स्ट्रेस की फॉर्मूला ड्रॉ करते हैं और कैसे इसका वैल्यू निकालते हैं। और इस पे हम 2-3 न्यूमेरिकल भी करा चुके हैं, तो आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। इसके बाद इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या होता है, जैसे कि यही सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। एंगल ऑफ ट्विस्ट, तो यहाँ पे क्या एंगल ऑफ ट्विस्ट है ना। एंगल ऑफ ट्विस्ट, इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो एंगल ऑफ ट्विस्ट को समझने के लिए दोस्त हमें डायग्राम समझना पड़ेगा कि डायग्राम में क्या होता है। जैसे देखो, ये मान लेते हैं ये एक शाफ्ट है ना, ये एक शाफ्ट है। ठीक है, इसमें ये इसका क्या है, क्रॉस सेक्शन। और ये इसका एक एंड क्या है, फिक्स है। इसका एक एंड को फिक्स कर दिए हैं, अब इसके दूसरे एंड को फ्री कर दिए हैं। फ्री कर दिए मतलब इस पे कोई फिक्स को इसका एंड को फिक्स नहीं किया हुआ। इसका ये जो है बीच का मिड पिच है, मिड पिच। इसका ये बीच क्या है, तो देखो अगर क्या करते हैं, इसको ऐसे घुमाते हैं, मतलब कि ऐसे इस तरह यहाँ पे टॉर्क लगाते हैं। इसका एक एंड पॉइंट पे इसका टॉर्क लगाते हैं। तो घुमाने से क्या होता है दोस्त, जब यहाँ पे घुमाएंगे तो यहाँ भी घूमने की कोशिश करेगा ना। यहाँ से ऐसे मचोड़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ से इस तरह से मचोड़ने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ भी इसका इफेक्ट यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जैसा कि अगर देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट ओ पॉइंट है। ये क्या है ये जो पॉइंट है ओ पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बी पॉइंट है। अगर हम इसे क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ करके देखें तो किस तरह आएगा, देखो जैसे इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं ना। इस तरह से अगर हम ड्रॉ करना चाहते हैं तो देखो कि ये तो इसका बीच का पॉइंट हो गया, बीच का क्या ओ, ये इसका बी, ये पॉइंट क्या है, बी है, ये बी है। यही इसको मैं यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करके बताया हूँ। ठीक है, अगर ये वो जो है शाफ्ट इस डायरेक्शन में घूमती है, इस डायरेक्शन में मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये जो बी है, बी पॉइंट यहाँ पे चलाएगा ना। बी पॉइंट क्या है, ऐसे इस तरह से मोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये बी पॉइंट यहाँ पे चलाएगा, यहाँ पे है ना। तो इस तरह के एक इफेक्ट हो जाएगा, इस तरह से है ना, इस तरह से। और ये जो पॉइंट है ये तो आर है, ये तो आर है ना, रेडियस। ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट यहाँ पे चलाएगा। ठीक है, बी पॉइंट यहाँ पे चलाएगा। तो देखो यहाँ जो एक एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल को कहते हैं थीटा, और इसी को एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ ट्विस्ट, मतलब कितना वो घूम रहा है। और ये जो यहाँ से घूम रहा है इसे गामा बोलते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। थीटा इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। एंड गामा इक्वल टू क्या होता है, शेयर स्ट्रेन। ठीक है, ये इतना। अब देखो थीटा की वैल्यू हमें निकालना है कि कैसे थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो जैसे कि हम जानते हैं, हमें पता है, क्या पता है, फॉर्मूला पता है, टी अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, है ना। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है
हमने ड्राइव किया टॉर्सन इक्वेशन में, ये फॉर्मूला को अच्छे से ड्राइव किया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, थीटा की वैल्यू को निकालने के लिए ना थीटा को बाहर लेके चलाएंगे। जैसे कि अगर इससे करेंगे ना ऐसे, तो थीटा कैसे निकलेगा, थीटा इक्वल टू एल को इधर लेके चलाएंगे, जी को इधर लेके चलाएंगे, तो क्या होगा टी एल अपॉन जी जे, ये हो जाएगा ना, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू पाई अपॉन 32 डी पे पावर 4, ये है ना जे की वैल्यू, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना। अब देखो थीटा जो है, यहाँ पे थीटा के दो एसआई यूनिट होते हैं, एक होता है रेडियन होता है, एक होता है डिग्री। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है को कब हम रेडियन में लिखेंगे, कब हम डिग्री में लिखेंगे। तो सबसे पहले दोस्त, जब आप देखते हो ये सिर्फ थीटा निकालना है, सिर्फ थीटा, तो इसे हम रेडियन में निकालेंगे, ठीक है। सिर्फ थीटा निकालना है तो इसे रेडियन में निकालेंगे। अगर ये थीटा निकालना, अगर यहाँ पे साइन थीटा या कोस थीटा या टेन थीटा दिया हुआ ना, इसका मतलब है कि ये जो है डिग्री में दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये डिग्री में दिया हुआ है। अगर यहाँ पे अकेले ये सिंगल से थीटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है ये रेडियन में है, हमेशा याद रखना। अगर साइन के साथ थीटा लगा हुआ है तो इसका मतलब वो क्या है, डिग्री में है। अगर सिर्फ अकेले थीटा लगा हुआ तो उसका मतलब वो है रेडियन में है। तो यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है, वहाँ पे आंसर दिया होता है कि किस में चेंज करना है, किस में चेंज नहीं करना। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ कि कैसे चेंज कर लेते हैं। देखो ये पहले तो लिख लेते हैं, इधर मैं इसे लिख लेता हूँ। ये क्या है, डिग्री से रेडियन में है ना, डिग्री से रेडियन है। तो देखो हम ऐसे करते हैं, डिग्री को 180 लिखते हैं, है ना, और रेडियन को इसी की जगह क्या लिखते हैं, पाई। यही चीज़ है, यही अंतर है बस, और कुछ अंतर नहीं है। तो देखो अगर हम इसे इस तरह से कन्वर्ट करेंगे तो थीटा जो है, थीटा डिग्री में है अपॉन ये क्या है 180 हो जाएगा नीचे, थीटा डिग्री में है अपॉन 180 इक्वल टू, इधर देखें यहाँ क्या है, थीटा जो है रेडियन में है ना, रेडियन में ये क्या है यहाँ नीचे पाई लिखेंगे। अब देखो यहाँ बस यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला से चेंज करने का, ये फॉर्मूला से चेंज करने का। और बहुत सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन मैं इस तरीके से बताता हूँ ताकि आपको आसानी हो जाएगा। ध्यान देना, ये डिग्री है तो 180 में डिग्री में लिखते हैं, ठीक है। रेडियन है तो 180 को पाई लिखते हैं, इतना समझ जानते होगे। तो ये देखो अगर डिग्री में है तो थीटा डिग्री अपन 180 लिखना, नीचे में 180 कर देना है। रेडियन है तो रेडियन थीटा रेडियन लिखना, फिर 1 पाई लिख देना नीचे। अगर हमें क्या कहते हैं, इसे थीटा में कन्वर्ट करना, कोई डिजिट दिया हुआ है, ठीक है, उसे थीटा में कन्वर्ट करना है तो 180 को इधर लेके चलाएंगे। अगर उस कोई डिजिट दिया हुआ उसे रेडियन में है तो उसे डिग्री में कन्वर्ट करना, तो पाई को इधर लेके चलाएंगे, ठीक है। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे मैं समझाते जाऊँगा कि कैसे कैसे चीज़ें हैंडल होती है, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कहीं समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर मैसेज करना या कॉमेंट करना। चलिए इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह सॉल्व होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, ट्विस्ट ऑफ एंगल पे बेस्ड है, एंगल ऑफ ट्विस्ट पे बेस्ड है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखे होंगे, यहाँ क्या है क्वेश्चन में, अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर 50 mm, मतलब डाया क्या है, डाया की वैल्यू 50 mm है ना, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी मतलब जी की वैल्यू, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है 70 गीगापास्कल, 70 गीगापास्कल। तो इसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, किसमें 70 इंटू 10⁻³ मेगा पास्कल में। मेगा पास्कल में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूटन पर mm होता है, पर mm², हमें हर चीज़ को mm में कन्वर्ट करना है। फिर उसके बाद इज सब्जेक्टेड टू ट्विस्ट मोमेंट as shown इन द फिगर, मतलब फिगर में दिया हुआ है, टी की वैल्यू दिया हुआ है, टॉर्क क्या था 2 किलो न्यूटन मीटर, है ना। तो इसे हम mm में कन्वर्ट करेंगे, तो 2 इंटू 10⁻6 हो जाएगा ना। अब इसे कैसे कन्वर्ट किया हूँ, जैसे देखो 2 इंटू कर दिया, किलो न्यूटन का 10⁻6 हो गया, है ना। मीटर में तो इसको mm में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका 10⁻6 हो गया ना, 3 हो गया, क्या हो गया न्यूटन mm, ठीक है। ये हो गया 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन, ठीक है। अब देखो यहाँ से पहले तो C से A तक की लेंथ क्या 2 मीटर, ठीक है।
80 से बी तक की लेंथ क्या है 1 मीटर, समझ गए ना। तो हमें क्या निकालना है, पहले निकालना है द एंगल ऑफ ट्विस्ट एट ए, मतलब थीटा ए की वैल्यू निकालना है किस में, डिग्री में, ठीक है। फिर उसको क्या एंगल ऑफ ट्विस्ट एट बी, बी थीटा बी पे निकालना है, थीटा क्या थीटा बी का निकालना है, डिग्री में निकालना है, ठीक है। तो अब देखो ये कैसे होगा, यहाँ समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है इसका फॉर्मूला है थीटा का फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टी एल अपॉन जी जे, इतना पता है ना, थीटा फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। अब देखो हमें पहले क्या निकालना है, थीटा ए की वैल्यू निकालनी है, थीटा ए देखो, थीटा ए जब यहाँ से इसको ऐसे राउंड करेंगे, घुमाएंगे तो ये पूरे बार को इफेक्ट करेगा ना, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शन है पूरे बार को इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, थीटा ए से लेकर थीटा सी तक, थीटा हम ए निकालना है, थीटा ए से लेकर थीटा सी तक निकालेंगे, फिर क्या हो जाएगा टी एल अपॉन जी जे, ठीक है। टी कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻6 हो गया। एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 2m मतलब 2000 मीटर में है ना, तो इसे mm में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। जी की वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू 70 इंटू 10⁻3 है, इंटू जे की वैल्यू π/32 इंटू डी पे पावर 4 होगा ना, जे की वैल्यू, जे का फॉर्मूला क्या था π/32 इंटू डी पे पावर 4, ठीक है। तो डी का वैल्यू क्या, डी इक्वल टू क्या है 50 mm है ना, तो 50 पे पावर 4 कर देंगे, ठीक है। तो इसे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा सबसे पहले इसे कट कर देते हैं, है ना। अब देखो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 32 दूनी 64 हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे ही 10⁻6 हो जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, है ना। फिर क्या 70 इंटू पाई इंटू 50 पे पावर 4, तो कितना आ जाएगा देखना कैलकुलेट करके, हाँ सही आ रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा 0.0931, ये रेडियन में आया हुआ है, ठीक है, ये रेडियन में आया हुआ है क्योंकि ये सिंगल है, इसके साथ कुछ और नहीं लगा हुआ है, तो मतलब ये रेडियन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे क्या करेंगे, डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, चेंज इन डिग्री। तो मैंने बताया था क्या कि थीटा अपॉन 180 इक्वल टू थीटा अपॉन पाई, देखो तो ये रेडियन में है, ये रेडियन में है, ठीक है। सॉरी ये जो है यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, ये डिग्री में कन्वर्ट करना है ना, तो 180 को यहाँ पर लिख देंगे, थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे 0.0931 इंटू 180 को इधर लेके चल जाएगा, ठीक है, अपॉन पाई कर देंगे, इतना कर देंगे, कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर ये आ जाएगा 5.341 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, ये डिग्री आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे आ गया। एक और दो बार ट्राई करना, उसके बाद देखना कि कहाँ गलत हो रहा है, अगर गलत हुआ तो आप हमें मैसेज करना, मैं आपको समझाऊंगा टेलीग्राम पे, हर एक चीज़ मैसेज करना, ठीक है। इसके बाद हमें एक तो आंसर निकल गया, इसका तो आंसर निकल गया, अब इसका निकालना है, ठीक है, सेकंड का निकालना है। तो मैं सेकंड का भी यहाँ पे लिख देता हूँ मिटा करके, जगह नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ से इस तरह से मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है थीटा बी है ना, थीटा बी, तो थीटा बी यहाँ से लेके हम सी तक निकालेंगे, थीटा, तो यहाँ करेंगे थीटा बी से लेकर सी तक, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा टी एल अपॉन जी जे, तो टी एल क्या है, टी क्या है टी तो 2 इंटू 10⁻6 है ना, एल क्या है, एल 1 है, 1 मीटर, तो क्या होगा 1000 हो जाएगा, अपॉन जी क्या है 70 इंटू 10⁻3 है ना, यही है ना, ठीक है, ये
उसके बाद क्या लिखेंगे, पाई अपॉन 32 डी पे पावर 4, मतलब 50 पे पावर 4 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कट गया है ना, फिर इसे करेंगे तो ये क्या 32 इंटू 2 कितना 64 इंटू 10 पावर 6 हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा अपॉन 70 इंटू पाई इंटू 50 पे पावर 4, ये आ जाएगा आंसर। तो बेसिकली इसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो इससे कितना आएगा हाँ सही आ रहा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.046 रेडियन में आएगा। ठीक है, रेडियन में आएगा। अगर इसे अब क्या पूछ रहा है, इसका डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो डिग्री में थीटा अपॉन 180 हम जानते हैं, इसके बाद क्या थीटा रेडियन में है, फिर उसके बाद पाई। ठीक है, हमें क्या में चेंज करना है, हमें चेंज करना है डिग्री में, इसमें चेंज करना है तो 180 को उधर लेके चले आएंगे। ठीक है, ये थीटा की वैल्यू क्या है 0.046, 180 को उधर लेके चले आएंगे 180 अपॉन पाई, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो इतना आ जाएगा आंसर हमारे पास, क्या आंसर आ जाएगा 2.5796 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो थीटा बी इक्वल टू आ जाएगा इतना। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप हमें पूछना, जरूर पूछना, कहीं पे डाउट रखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम एक और क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन भी है, तो बस थोड़ा सा यहाँ समझना होगा कि किस तरह हम यहाँ पे चीज़ें एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ टॉर्क टी इज अप्लाई एट द फ्री एंड, मतलब एक टॉर्क है, इसे फ्री एंड पे अप्लाई कर दिया गया, मतलब कि यहाँ पे बार है, डिफरेंट क्रॉस सेक्शन वाला दो बार है जो आपस में ज्वाइंट है। ठीक है, और इसका एक एंड फिक्स है, एक एंड फ्री है, और एक एंड पे जो है टॉर्क लगा दे रहे हैं। ठीक है, जो ये ज़्यादा क्रॉस सेक्शन वाले बार है उसके लेंथ क्या है L/2। ठीक है, और कम क्रॉस सेक्शन वाले जो है बार है उसके लेंथ क्या L है। इसका डाया भी क्या 2D, इसका ये डाया क्या D है। तो यहाँ पे देख रहे थे टॉर्क इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ अ स्टेप रोड ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एज शोन इन फिगर, द मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द रोड इज जी दिया हुआ है, द एक्सपेंशन ऑफ डायमीटर D, बेसिकली हमें डी को निकालना है, टू प्रोड्यूस एन एंगुलर ट्विस्ट थीटा एट द फ्री एंड। तो बेसिकली हमें यहाँ पे डी की वैल्यू निकालना है, क्या होता है डी की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें जानते हैं इसमें क्या है एंगल ऑफ ट्विस्ट, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू हमें पता है, थीटा की वैल्यू क्या होता है TL/GJ, इतना पता है ना। लेकिन हमें कहाँ तक निकालना है, ये फ्री एंड, ध्यान देना, इस फ्री एंड पे हमें निकालना है। ठीक है, तो फ्री एंड पे निकालने के लिए हमें पता है कि हम किस तरह, अगर हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, इस तरह यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ये डिफरेंट क्रॉस सेक्शन है, तो पहले हम इसके लिए निकालेंगे या तो अब फिर उसके बाद इसके लिए निकालेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से ऐसे टॉर्क अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा थीटा क्या निकालना, थीटा ए क्या होगा, थीटा ए से लेके सी तक हो जाएगा, पूरा में इफेक्ट करेगा इसका, ये जो यहाँ पे मोड़ने की कोशिश करेगा पूरा इफेक्ट करेगा। तो या अगर हम इसे अलग अलग निकालने की कोशिश करेंगे तो थीटा क्या आएगा, थीटा ए से लेके बी तक प्लस थीटा बी से लेके सी तक, इतना आ जाएगा, है ना। अब देखो, अब इसे फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं, क्या होगा TL/GJ, किसके लिए है, ए बी के लिए। ठीक है, फिर TL/GJ किसके लिए है, बी से लेकर सी तक के लिए। ठीक है, इधर लिख देता हूँ, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, हाँ दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू तो वही है। ठीक है, टी की वैल्यू ऐसे लिख देंगे, टी है ना, एल की वैल्यू क्या है, ए से लेकर बी तक एल की वैल्यू एल है, जी की वैल्यू जी है, और जे की वैल्यू क्या है π/32 इंटू डी पे पावर 4 है। ठीक है, डी पे पावर 4, इतना हो गया, समझ गए ना।
ठीक है, इतना हो गया। अब देखो, अब यहाँ देखो, अब इसके लिए निकालते हैं। टी तो टी हो गया, एल क्या है, L/2, L/2 है यहाँ पे, ठीक है। अब जी क्या, जी तो जी है, अब यह क्या है, ये जे इंटू क्या, पाई अपॉन 32 इंटू, देखना डी की वैल्यू क्या दिया हुआ है, डी की वैल्यू यहाँ पे 2d दिया हुआ है, तो 2d पे पावर 4 दिया हुआ है, ठीक है। इतना समझ गए होंगे, तो मैं अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अब इसे सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 32 ऊपर चला जाएगा, है ना। तो थीटा एक वैल्यू निकालेंगे तो कितना जाएगा, 32 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा 32, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 32 TL अपॉन जी पाई डी पे पावर 4। अब यहाँ पे देखना ये क्या आ जा रहा है, ये क्या होगा, 32 ऊपर चला गया, ठीक है। 32 TL, 32 ऊपर चला गया तो TL हो जाएगा, फिर 2 अपन कर देंगे 2G, ठीक है, पाई। अब देखना यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो को भी चार के पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 4 कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा, डी पे पावर 4। अब देखना इसे सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व होगा, देखो 2 का टेबल पढ़ेंगे 16 बार, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये 16 कट गया, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, थीटा ए इक्वल टू 32 TL अपॉन जी पाई डी पे पावर 4 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये TL अपॉन जी पाई डी पे पावर 4, ये हो जाएगा ना। तो अब देखो थीटा एक वैल्यू क्या होता है, थीटा एक वैल्यू देखो 32 है, अब ये +1 है, मतलब ये दोनों कॉमन है ना, तो कितना हो जाएगा 33 TL अपॉन जी पाई डी पे पावर 4, इतना हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे कि कौन सा आ रहा है, तो आई होप ये देख रहे होगे। तो अब क्या करेंगे, इसको डी को इधर लेके चलाएंगे, डी को इधर लेके चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी को इधर लेके चलाएंगे, ये क्या हो जाएगा 33 TL अपॉन जी पाई, ये थीटा को नीचे चलाएंगे, थीटा नीचे चलाया, और डी पे पावर 4 है ना, यहाँ पे डी पे पावर 4 था, अब इधर इस साइड में चलाएगा तो क्या जाएगा 1/4 आएगा, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर कहीं समझ में नहीं आया तो आप हमें पूछो, डाउट क्लियर करो, हर डाउट क्लियर करो, कहीं भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है। और जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना भाई तो फिर ये चीज़ें कॉन्सेप्ट से दिमाग से निकल जाएगा। अभी एक बार पढ़े हो, अब फिर इसे छोड़ दोगे कि अगर बाद में पढ़े तो फिर ये नहीं रहेगा दिमाग में, फिर से आपको 1-2 बार प्रैक्टिस करना है, तब आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे में और अभी कुछ चीज़ें हैं इस चैप्टर का जो 1-2 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, ठीक है। और 1-2 लेक्चर के बाद ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद चलेंगे SMD BMD, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिकली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे ज़्यादा नंबर नहीं आता, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से आगे का जो है क्वेश्चन आंसर एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो वो जानना जरूरी है। इसके दो लेक्चर जो हैं, बस दो लेक्चर रिमेनिंग है, बाकी क्वेश्चन आंसर का है। क्वेश्चन आंसर में करवाऊंगा जब हमारे जो है चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो बेसिकली मुझे टाइम मिलेगा तो उसका PYQ भी करवाता जाऊंगा, तो हड़बड़ाने की बात नहीं, मैं सारे क्वेश्चन भरपूर क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और ये लेक्चर को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको कहीं डाउट होगा तो आप हमें मैसेज करना, कमेंट करना। तब तक के लिए खुश रहे, जय हिंद, जय भारत।